Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M Ahmed Study Circle. गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके गुलमोहर क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है माई नेटिव लैंड। और इस पोएम को लिखा गया है सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा। सर वॉल्टर स्कॉट जो कि इस हमारे पोएम के ऑथर हैं, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले एक कवि हैं, एक नॉवेलिस्ट हैं, एक प्ले राइट हैं और एक हिस्टोरियन भी हैं। और सर वाल्टर स्कॉट अपने देश के प्रति अपने प्यार को इस कविता, इस पोएम के माध्यम से हमें दिखाते हैं कि एक इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो अपने देश से कितना प्यार करता है। अगर एक ऐसा इंसान जो कि अपने देश से प्यार नहीं करता, वो एक मुर्दे के समान है, वो एक डेड बॉडी के समान है। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पहले लाइन में हमारे ऑथर कहते हैं, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड। यदि कोई इंसान जो सांस लेता है वो भले ही शारीरिक तौर पर जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है, उसका रूह मर गया है। वो कौन सा इंसान है जो जिंदा तो है लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है? तो उसके बारे में कहते हैं, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड। बच्चों, यहाँ पे हैथ को हम लोग हैज़ पढ़ेंगे। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज़ सेड, कि वैसा इंसान जिसने खुद से ये बात कभी भी ना कही हो, दिस इज़ माई ऑन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरा अपना, मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, यहीं पे मैं पैदा हुआ था। सपोज़ कीजिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं और इस देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अगर आपको प्यार ही है तो फिर आप बिल्कुल उसी इंसान की तरह से हैं जो कि शारीरिक तौर पर चलता फिरता है, जिंदा है, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा मर चुकी है। तो पहले 3 लाइन में हमारे ऑथर कहते हैं कि यदि कोई इंसान है जो सांस लेता है लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है, वो इंसान कौन होता है? जो कि कभी भी अपनी मातृभूमि से ये नहीं कहता कि ये मेरी मातृभूमि है, यहाँ यहीं पे मैं पैदा हुआ था और मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मुर्दे के समान हैं। ओके, आगे की 3 लाइन अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हुज हार्ट हैथ नेवर विद इन हिम बर्न्ड as home his footsteps he had turned from wandering on a foreign strand। यहाँ पे स्ट्रैंड कहने का मतलब लैंड, भूमि, और फॉरेन कहने का मतलब होता है विदेश। कि जब वो इंसान किसी दूसरे देश से वापस अपने देश में आता है और वापस अपने देश में आने की अगर उसे किसी भी प्रकार की खुशी नहीं होती है, अपने देश में वापस आने की उसे किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट नहीं होती है, तो समझ लो कि उसका दिल उसके सीने के अंदर कभी भी नहीं धड़कता है। जब हम किसी दूसरे देश में सालों साल रहते हैं और वहाँ से अपने देश में वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ से मिल रहे हैं, हम अपनी माँ की गोद में आ गए हैं, ये एहसास होता है। अगर आप ऐसा एहसास नहीं कर पाते तो बिल्कुल आप एक मुर्दे के समान हैं, आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपका सोल मर चुका है। तो पहले के 6 लाइन्स में बताया गया है कि एक इंसान अगर अपने देश के लिए, अपनी नेटिव लैंड के लिए फील नहीं करता तो समझ लो कि वो ज़िंदा तो है लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा मर चुकी है। वही इंसान जब सालों बाद वापस अपने देश में लौट कर आता है, अगर उसे अपने देश के प्रति लगाव महसूस नहीं होता है, एक्साइटमेंट महसूस नहीं होता है, तो समझ लो कि उसका दिल उसके सीने के अंदर बिल्कुल भी नहीं धड़कता। अब हमारा ऑथर आगे कहता है कि इफ़ सच देयर ब्रीथ, कि यदि हाँ इस तरह का कोई इंसान है, गो, जाओ, मार्क हिम वेल, जाओ और देखो वो किस हाल में है। गो मार्क हिम वेल, कि जाओ, अगर इस तरह का इंसान तुम्हारे आसपास है तो जाओ देखो वो किस हाल में है। फॉर हिम नो मिनिस्ट्रल्स रैप्चर्स स्वेल, क्योंकि उस इंसान के लिए कोई भी मिनिस्ट्रल्स, कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी संगीतकार उसके लिए उसकी बहादुरी का गीत नहीं गाता, उसके कामों की प्रशंसा नहीं करता। अगर कोई इंसान अपने देश से प्यार नहीं करता है तो उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता। हाई दो हिज टाइटल्स, प्राउड हिज नेम, भले ही वो इंसान हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कितने भी ऊंचे ओहदे पे, कितने भी ऊंचे पोस्ट पे क्यों ना हो, सोसाइटी में वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका नाम कितना भी प्राउड क्यों ना हो, वो कितना बड़े नाम वाला क्यों ना हो, बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम, और भले ही उसकी संपत्ति, उसका वेल्थ लिमिटलेस हो, अथाह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड पेल्फ, और उन सभी हाई टाइटल्स, उसके पावर, और पेल्फ मीन्स होता है बेईमानी से कमाई गई संपत्ति के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। द रेच
वो इंसान रिच होता है, रिच कहने का मतलब कोई भी उसका आदर सत्कार नहीं करता, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ऑल इन सेल्फ, और वो इंसान हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप में सिमटा हुआ होता है। दुनिया 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 से उसको कोई भी मतलब नहीं होती है। लिविंग शैल फॉरफिट फेयर रिनॉन, और वो इंसान जीते जी वो अपनी रेपुटेशन को, अपनी लोकप्रियता को खो देता है। एंड डबली डाइंग शैल गो डाउन, और इस तरह से वो इंसान 2 बार मरता है। एंड डबली डाइंग शैल गो डाउन टू द वाइल्ड डस्ट, और वो मर करके उसी मिट्टी में चला जाता है। फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, जहाँ से वो पैदा हुआ था। अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग, और जब वो मरता है तो उसके मरने पे कोई भी रोता नहीं है, उसके मरने पे उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है। और जब उसकी पुण्यतिथि आती है तो कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता, और उसकी पुण्यतिथि को, उसके मरने के दिन को कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। यहाँ पर डबली डाइंग का मतलब ये है कि वो इंसान 2 बार मरता है। एक तो शारीरिक तौर पर मरता है, उसकी जो शरीर है, उसका जो बॉडी पार्ट्स है वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन दोबारा मरने का मतलब ये कि उसका नाम भी इस दुनिया से मिट जाता है, उसको याद करने वाला कोई भी नहीं होता। तो बेसिकली हमने इस पोएम को देखा कि ये जो हमारा पोएम है वो देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। पोएट को लगता है कि एक इंसान की जो सबसे सबसे पहली क्वालिटी है, जो सबसे मेन क्वालिटी है, वो ये है कि उस इंसान में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए। अगर किसी इंसान में ये क्वालिटी नहीं है तो उसके सारे अचीवमेंट्स, उसकी सारी उपलब्धियां यूजलेस है, बेकार है, वर्थलेस है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा इंसान जो जिसके पास के प्रति प्यार नहीं है वो एक मुर्दे के समान है, वो एक वर्थलेस क्रिएचर है। वो कभी भी अपने देश में नाम और पहचान नहीं बना पाता। उसके मरने के बाद उसको कोई भी याद नहीं करता, उसके मरने पर कोई भी नहीं रोता, और उसके मरने पर कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। तो इस तरह ने माई नेटिव लैंड पोएम को समझ लिया। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।